यह कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं, यह कहानी है उस विश्वास की जो उसने समाज और सिस्टम पे किया, लेकिन जवाब में मिला क्या? धोखा और फिर मौत। 19 साल की मासूम अंकिता भंडारी की हत्या का फैसला 2 साल 8 महीने के बाद उत्तराखंड की कोटद्वार कोर्ट ने सुना दिया है। नमस्कार, मैं राहुल गोयल और आज फिर आपके लिए लेकर आया हूं एक सच्ची कहानी। आइए जानते हैं अंकिता भंडारी बहुचर्चित हत्याकांड की पूरी सच्चाई। 19 वर्षीय अंकिता भंडारी उत्तराखंड के पौड़ी के रास्ते में पड़ने वाले डोब श्री हरिकोटा गांव की रहने वाली थी। अंकिता बहुत इंटेलिजेंट थी और 12वीं तक पढ़ाई की थी। 12वीं पास करने के बाद वह चाहती थी कि आगे पढ़ाई करे, लेकिन उसी समय कोरोना आ गया। तब उसने देहरादून से होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया ताकि परिवार को सहारा दे सके। अंकिता काम की तलाश में ऋषिकेश पहुंची। इस दौरान उसे वनतारा रिसोर्ट में नौकरी का पता चला। उसके एक जम्मू वाले दोस्त ने उसे ये नौकरी ज्वाइन करने में मदद भी की। 28 अगस्त को अंकिता घर से ऋषिकेश के लिए निकली और 1 सितंबर को उसने वनतारा रिसोर्ट में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी ज्वाइन कर ली। पहली सैलरी भी नहीं आई थी और जिंदगी ने उसका साथ छोड़ दिया। दरअसल 18 सितंबर 2022 को अंकिता अचानक गायब हो गई। इसके बाद उसके पिता ने रिसोर्ट पहुंचकर कर्मचारियों से पूछताछ की। जब अंकिता का कुछ अता पता नहीं चला तो उन्होंने 19 सितंबर 2022 को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। शक के आधार पर पुलिस ने पुलकित से पूछताछ की तो उसने बताया कि अंकिता भंडारी रिसोर्ट के कमरे में रहती थी। कुछ दिनों से वह मानसिक तनाव से गुजर रही थी, इसलिए वह और उसके दोस्त 18 सितंबर को अंकिता को ऋषिकेश घुमाने ले गए थे। देर रात सभी वहां से वापस लौट आए और लौटकर सभी रिसोर्ट में बने अलग अलग कमरों में सोने चले गए। 19 सितंबर की सुबह अंकिता अपने कमरे से अचानक गायब थी। पुलिस की जांच पड़ताल में पुलकित द्वारा बताई गई ये कहानी झूठी निकली। पुलकित के बाद पुलिस ने रिसोर्ट के कर्मचारियों से कड़ाई से पूछताछ की। उन्होंने बताया कि ऋषिकेश जाते समय अंकिता इन लोगों के साथ थी, लेकिन वे इनके साथ लौटी ही नहीं थी। इसके बाद पुलिस ने ऋषिकेश के रास्ते पर लगे हुए तमाम सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक किए। इनमें यह बात साबित हुई कि रिसोर्ट से जाते समय कुल 4 लोग थे, लेकिन वापस 3 ही लोग लौटे। पुलकित की कहानी झूठी निकलते ही पुलिस का शक और गहरा गया। इसके बाद पुलिस ने पुलकित से एक बार फिर सख्ती से पूछताछ की। पूछताछ में पुलकित टूट गया। पुलकित ने अंकिता को गंगा में धकेल देने की बात कबूल की। इसके बाद रेस्क्यू एजेंसियों ने अंकिता का शव 24 सितंबर 2022 को चिल्ला पावर हाउस के पास चील नहर से बरामद किया था। पुलिस जांच में पता चला था कि रिसोर्ट के मालिक पुलकित आर्या ने अंकित भंडारी पर गलत काम करने का, अनैतिक काम करने का दबाव डाला था, जिसका उसने विरोध किया। इसी बात से नाराज पुलकित आर्या और उसके 2 साथियों ने मिलकर अंकिता को चील नहर में धक्का देकर मार डाला था। इसके बाद पुलिस ने पुलकित आर्या, उसके रिसोर्ट मैनेजर सौरभ भास्कर और अंकित उर्फ पुलकित गुप्ता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अंकिता की हत्या के बाद गुस्साई भीड़ ने पुलकित आर्या के रिसोर्ट में आग लगा दी थी। स्थानीय भाजपा विधायक रेणु बिष्ट की गाड़ी के कांच तोड़ दिए गए थे। हंगामा बढ़ता देख उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंकिता मर्डर केस की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया था। इसके अलावा पुलकित के रिसोर्ट का बुलडोजर चलाकर ढहा दिया था। घटना के बाद भाजपा ने पुलकित के पिता विनोद आर्या को भी पार्टी से निकाल दिया था। वे उत्तराखंड सरकार में मंत्री रह चुके आर्या भाजपा ओबीसी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य और उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी भी थे। पुलकित के भाई अंकित आर्या को भी उत्तराखंड ओबीसी कल्याण आयोग के उपाध्यक्ष पद से हटा दिया गया था। उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त था। अब करीब 2 साल 8 महीने बाद उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में कोटद्वार कोर्ट ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने भाजपा नेता और पूर्व मंत्री के बेटे पुलकित आर्या, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को उम्र कैद की सजा और 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अदालत के फैसले पर पूरे उत्तराखंड और देश के लोगों की निगाहें टिकी हुई थी। कोटद्वार में इसके लिए पुलिस प्रशासन की ओर से व्यापक सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। कोर्ट का फैसला आने से पहले अंकिता भंडारी के पिता वीरेंद्र सिंह ने बेटी के हत्यारों को फांसी की सजा देने की मांग की थी। उन्होंने कहा, मेरी बेटी निर्दोष थी, जिन लोगों ने उसे मारा उन्हें फांसी मिलनी चाहिए। वो दर्द शब्दों में नहीं बयां हो सकता। बहुत सारी कमियां रही, मेरे बेटे के सपने मिटा दिए गए।
बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी तो इनको फांसी हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक हम ये सड़कों पे रो रहे हैं। अब आप हाई कोर्ट जाएंगी, सुप्रीम कोर्ट जाएंगी? हाँ, जब तक इनको फांसी की सज़ा नहीं हो जाती हम संतुष्ट नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं हैं। आप कह रही हैं कि आपकी दूसरी बेटी भी है, क्या जब ये दूसरी बेटी मेरी सारी है, सारी बेटी है मेरी दूसरी और बेटी उसका दर्शन मैं इसलिए कहना चाहती हूँ उनको फांसी की, ताकि मेरी किसी और बेटी के साथ ऐसा न हो। तो आज जो फैसला है उससे खुश नहीं है आप? नहीं है, बिल्कुल भी कुछ नहीं, क्योंकि ऐसे अपराधी तो जिंदा रहने नहीं चाहिए। अंकिता अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन क्या यह फैसला ऐसे दरिंदों को सबक देगा? आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर लिखें। और अगर आप भी चाहते हैं कि अंकिता की कहानी को हर जगह पहुंचाएं, इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अंकिता को हमें तरफ से भावहीन श्रद्धांजलि। धन्यवाद।